आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री शेप्स। सिमेट्री क्या होता है? सम शेप्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स अलोंग अ लाइन इन सच अ वे दैट ईच पार्ट कवर्स द अदर कम्प्लीटली आर कॉल्ड सिमेट्रिक शेप्स। ऐसे शेप्स जिसको हम एक ऐसी लाइन से डिवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है और हर पार्ट जो है वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर रहा है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक शेप्स। द लाइन along which the shapes are divided into two exactly equal parts is called the line of symmetry। और उस लाइन को जिससे कि हम किसी भी शेप को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ की गई है। लाइन ऑफ सिमेट्री ये एक स्क्वायर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे है लाइन ऑफ सिमेट्री, इससे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है और यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट बना है ए। तो इसका एग्जांपल हम समझाने के लिए कुछ शेप्स बता दे रहे हैं। ये है ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं। ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा क्योंकि इस लाइन के थ्रू अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये दोनों एक पार्ट जो है वो दूसरे को पूरा कम्प्लीटली कवर कर दे रहा है। तो ये जो लाइन हुई हमारी, इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हो गया ट्रायंगल। अब है सर्किल। सर्किल में क्या है? सर्किल की कई लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इसकी कई लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ की गई है। किसी भी लाइन से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये पूरा कम्प्लीटली एक पार्ट दूसरे को कवर कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एक पार्ट जो है ये हाफ इसको कवर कर लिया है। किसी भी लाइन जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इससे अगर हम इसको फोल्ड करके देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ये जो डॉटेड लाइन्स हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री है सर्किल की। इसमें और भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है ना। तो सर्किल में कई लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। इसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर हमारा, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, जितनी भी साइड्स हैं ये इक्वल हैं। तो इसमें हम एक ये वर्टिकल लाइन है, दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है वर्टिकल लाइन, ये भी इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ये है इसका डायगोनल। अगर हम इस डायगोनल के थ्रू इसको फोल्ड करें तो ये भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ये लाइन जो है, ये जो डायगोनली लाइन गई है, ये इस स्क्वायर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और एक पार्ट जो है वो दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक पार्ट दूसरे के ऊपर आराम से आ जा रहा है। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? काउंट कर लीजिए, 4। स्क्वायर में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होगी। ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये दो डायगोनल्स हैं, ये दोनों डायगोनल्स हैं। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली साइड इक्वल रहेंगी, ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स। इसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक है ये वर्टिकल लाइन, दूसरी है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम इस लाइन से इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये क्या है? कम्प्लीटली इसको ओवरलैप कर रहा है, एक पार्ट दूसरे पार्ट को ओवरलैप कर रहा है। इसके थ्रू भी हम इसको फोल्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई? 2। स्क्वायर में कितनी थी? 4। सर्किल में हमारी बहुत लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इनफाइनाइट। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक है। अगर हम इसको दूसरे तरफ से फोल्ड करके देखें तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा कम्प्लीटली। अगर हम चाहें कि इधर से फोल्ड करके देखें तो ये इसका इतना पोर्शन बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ हमारी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 9.2 है।
ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइडेड द शेप्स इनटू हाफ्स। कुछ शेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। एक बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई में क्या होगा, बीच में सेंटर से इसकी एक लाइन जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। स्टार में हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से हमेशा इसको शो करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री को। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, समझ में आ गया होगा तो कर लीजिएगा। यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से हो जाएगी, इसमें भी, सब में। सिर्फ स्टार में हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल आएगी, बाकी सब में वर्टिकल लाइन है। सेकेंड है ड्रॉ अ लाइन टू डिवाइड द शेप्स इनटू हाफ्स। कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इसमें भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है जिससे कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो। तो ये आपको अपने से करना है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन से डिवाइड होगा, इसको हमें हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है, तो डॉटेड लाइन से इसको डिवाइड करना है। एस जो है ये भी हॉरिजॉन्टली ये डिवाइड होगा, बाकी सब वर्टिकली। ठीक है ना, इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है।